ओके, स्टार्ट किया जाए। कैसे हैं आप लोग? मस्त यार, रिप्लाई तो क्या करिए कम से कम आप लोग। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सॉरी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 1897, 1911, 1932 ये 3 ऐसे साल थे जब थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की। और इन खोजों ने, इन डिस्कवरीज ने केमिस्ट्री की डिफिनेशन को चेंज कर दिया। पूरी केमिस्ट्री के डिफिनेशन को ही इन्होंने चेंज कर दिया। सोचिए कैसे। हमको पढ़ना होता है एटम का स्ट्रक्चर। हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बेस पे पढ़ते हैं ना। हमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना होगा, अभी इलेक्ट्रॉन के बेस पे पढ़ा जाएगा। मेटल और मेटल पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन के बेस पे पढ़ना है। एसिड बेस पढ़ेंगे हम, वो भी इलेक्ट्रॉन के बेस पे पढ़ेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसे टर्म, ऐसे पार्टिकल्स डिस्कवरी किए गए जिन्होंने पूरी केमिस्ट्री की डिफिनेशन को चेंज किया। उसके बाद से केमिस्ट्री आपकी बिल्कुल चेंज होती चली गई। अब क्योंकि इसके पहले जो भी डिस्कवरीज हुई थी उनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। अब यहां से ड्रॉबैक्स कम होने लगे और चलिए स्टार्ट ही करते हैं क्लास। और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज करने हैं हमको। ठीक, तो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर, पहली चीज मैं बताऊं आपको, मोजले एक साइंटिस्ट थे, SGJ मोजले। इन्होंने बताया कि जो पीरियोडिक फंक्शन है किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम का पीरियोडिक जो फंक्शन है वो एटॉमिक नंबर है। मतलब कोई भी जो प्रॉपर्टी है एटम की वो किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे। कभी भी वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती। ये दिमाग में हमारे सेट हो जाना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट का जो फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन में बात कर रहा हूं, वो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास बिल्कुल भी नहीं। अब एटॉमिक नंबर होता क्या है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? यहां से मैं आपको कुछ क्लियर करूं। पहले ये क्या हुआ? न्यूक्लियस किसी भी एटम का, और ये हुआ उसका सेल। ये सब बातें हम लोग आगे करेंगे। सेल क्या है, ऑर्बिटल्स क्या है, सब सेल क्या है, सब आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक, सपोज दैट ये क्या हुआ? न्यूक्लियस थोड़ा ठीक ठाक बना नहीं है, न्यूक्लियस सेंटर में होगा बिल्कुल। ये न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और साथ में होते हैं न्यूट्रॉन। समझ गए? इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं बाहर। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, प्रोटॉन होता है हमारे न्यूक्लियस में। जब पूछा जाए कि एटॉमिक नंबर क्या है, तो सिंपल सा डिफिनेशन है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, दिस इज एटॉमिक नंबर। क्या बोला मैंने? द नंबर ऑफ protons which are present in the nucleus of any atom, that number is the atomic number. क्लियर है? एटॉमिक नंबर का मतलब कि नाभिक में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, जितने धन आवेश प्रेजेंट हैं, इससे आप बोलेंगे एटॉमिक नंबर। क्लियर हो गया? आपने लिखना है 11 सोडियम 23। यहां पर जो ये 11 लिखा गया, सोडियम से नीचे क्यों लिखा गया? 23 जो लिखा गया वो सोडियम से ऊपर क्यों लिखा गया? मतलब ये कि जो 11 ये नंबर लिखा आपने, ये है आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इंडिकेटेड बाय द जेड। इसे जेड से इंडिकेट किया जाएगा और इसे किसी भी एटम में इंडिकेशन करते समय नीचे क्यों लिखा जाएगा? कि क्या हो गया? मतलब ऐसे समझिए ना, जेड एक्स ए। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, ए मतलब एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? The sum of protons and neutrons. The sum of protons and neutrons is called atomic mass. Atomic mass is indicated by the atomic mass is indicated by the A, and A is equal to P plus N, proton plus neutron. I think it is clear. A is equal to P plus N. Clear तो है ना? दिख रहा है? ठीक,
ए इक्वल टू पी प्लस एन। यहां से आप कर ही सकते हैं, अगर न्यूट्रॉन की वैल्यू पूछे तो एन इक्वल टू ए माइनस पी हो जाएगा, या फिर पी की वैल्यू पूछे तो ए माइनस एन हो जाएगा। ये तो समझ लेंगे ना आप लोग, समझिए। एटॉमिक मास की बात की हमने, एटॉमिक नंबर की बात की, एटॉमिक मास की बात की हमने, ठीक। आगे एटॉमिक मास में और एटॉमिक वेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। एटॉमिक मास में एटॉमिक वेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आप हमको बता रहे हैं कि वो डिफरेंस क्या है। अगर आपने आंसर दिया तब तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर, ठीक। एटॉमिक मास की बात हो गई। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स, इनकी बात की जाए। सॉरी, ओके। आइसोटोप्स बड़े सिंपल हैं। द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एटम which have same atomic number but different atomic mass। क्या बोला मैंने? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। समझ गए? ये क्या होते हैं? आइसोटोप्स। ये होते हैं आइसोटोप्स, है ना। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे पहले एग्जांपल हम लोग इसी की बात करते हैं हमेशा, 1H1 1H2 1H3, 1H1 1H2 1H3। प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, है ना। ये तीन एलिमेंट्स में आप देख रहे हैं, इसके पास एटॉमिक नंबर तो सेम है सबके, बट एटॉमिक मास 1 2 एंड 3। हुआ ऐसा क्यों? इसके पास न्यूट्रॉन्स नहीं है, इसके पास सिंगल न्यूट्रॉन है, और इसके पास न्यूट्रॉन्स की संख्या हो जाएगी 2। यहां पर 2 न्यूट्रॉन्स हो गए, यहां पर एक न्यूट्रॉन, और यहां पर नो न्यूट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का रीजन ये है कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के प्रेजेंट के कारण क्या हो गया? क्योंकि प्रोटॉन पर मास जो है वो 1 आपने माना है, 1 यूनिट माना है, और इलेक्ट्रॉन पर मास आपने 0 मान के रखा है, ठीक। तो प्रोटॉन के कारण एक हो गया इसका मास। यहां पर एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन पर लगभग इक्वल होते हैं दोनों, तो इसका 2 हो गया। यहां पर 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो 3 हो गया इसका। एक सिंपल सा प्रश्न है कि प्रोटॉन जब H+ होता है तो उसको आप प्रोटॉन बोलते हो, H+ को आप प्रोटॉन बोलते हो। इसका रीजन क्या है? आप बताएंगे हमको कि H+ को प्रोटॉन क्यों कहा जाएगा? व्हाट द रीजन व्हाई H+ इज कॉल्ड एज अ प्रोटॉन? ये आप लोग कमेंट करेंगे। अगर नहीं कर पाए तो फिर मैं बताऊंगा आपको, पर आप लोग कोशिश करेंगे और करिएगा, कर लेंगे आप लोग। वैसे मुझे इतना भरोसा है आप पर कि आप कर लेंगे, ठीक। चलिए, आइसोटोप्स आपको समझ में आया होगा। कार्बन 6 कार्बन 12 की बात करते हैं आप। 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14, हमने 2 की बात कर दी। एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है ना। ये आइसोटोप्स हो गए। अगर आप बात करते हैं आइसोबार्स की, आइसोबार्स एग्जाम्पल से बात कर लीजिए सर, डायरेक्ट। देखिए 3 एलिमेंट्स यहां पर भी हैं। डायरेक्ट एग्जाम्पल से बात हुई। आर्गन 18, आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। आप देख रहे हैं कि 18 19 20 एटॉमिक नंबर तीनों का चेंज है। डिफरेंट, सॉरी यार ये मार्कर नहीं चल रहा है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। समझ गए ना भैया? आइसोबार, आइसोबार क्या है? सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्लियर है? बिल्कुल, कोई डाउट नहीं। आइसोटोन्स की बात कीजिए।
आइसोटोन्स। Different atomic mass and also different atomic number। एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, बट सेम न्यूट्रॉन्स, बट सेम नंबर ऑफ neutrons। Different elements which have this different atomic number and also different atomic mass, but all those elements have the same number of neutrons। Clear? These are called as isotones। एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल इसका ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 16, 7 नाइट्रोजन 15 and oxygen, nitrogen and sulfur। सॉरी यार, मेरे दिमाग में कुछ और चला। फ्लोरीन 9, 7, सॉरी 8 ऑक्सीजन 16, 7 नाइट्रोजन 15 एंड 9 सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो गया ना, मैं समझ रहा था कि यार कुछ तो गड़बड़। इतना सिंपल चीजें कैसे गड़बड़ हो जाती हैं। 7 नाइट्रोजन 15 माइनस कॉमा 8 ऑक्सीजन 16 कॉमा 9 फ्लोरीन 17। ठीक, यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमको कैलकुलेट करना है। जो हमको पता है क्या होता है बताइए, A इक्वल टू पी प्लस सी एन। चूंकि हमको पता है P इक्वल टू ई होता है, P इक्वल टू ई भी होता है ना। क्लियर है ये बात? तो आप समझिए कि N इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस पी। A कितना है 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 इक्वल टू 8, 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 एंड 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। अब देख रहे हैं कि तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हैं। If the number of neutrons are equal, then these three elements are called as isotones। आइसोटोन्स भी क्लियर हो गया होगा अब तक, बिल्कुल ना। आइसोटोन्स क्लियर है एकदम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एक टर्म आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक का भी मिलेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है भाई? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, ऑक्सीजन 2 माइनस, फ्लोरीन सिंगल माइनस, नियॉन सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, और क्या है भाई, एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस कर दीजिए। यहां पर एक और ऐड कर सकते हैं आप, नाइट्रोजन ट्रिपल माइनस। समझिए, ऑक्सीजन के पास 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, फ्लोरीन पर 9 होते हैं, इसके पास 10 होते हैं, इसके पास 11, इसके पास 12 और इसके पास 13। पर जब चार्ज आ गया इनके ऊपर, जब इनके ऊपर आ गया चार्ज, तो ऑक्सीजन के पास 8 तो होता है। अब इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स और लिए। जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा तो एनायन आएगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ गए? इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स को। 8 इसके पास थे, 2 इसने और गेन किया, तो कितना हो गया 10। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इसने गेन किया तो 10। नियॉन के पास ऑलरेडी 10 है। सोडियम 11 है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, इसलिए इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आया। तो 11 थे, 1 रिलीज कर दिया तो 10 हो गए। मैग्नीशियम के पास 12 थे, 2 रिलीज किया, फिर से 10 है। एल्यूमिनियम के पास भी वही कंडीशन है, 13 थे पर 3 इसने रिलीज कर दिया है। हमें उम्मीद है कि आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी समझ आ गया कि दैट एलिमेंट्स और आयंस which have the same number of electrons। समझ गए? होप ये आज का पूरा क्लास आपको अच्छे समझ में आया है। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है यार, लाइक कर दो आप लोग। और आज के सारे क्लास के जो नोट्स है वो व्हाट्सएप कर रहे हैं आप लोग हमको। ठीक, चलिए, थैंक यू।
जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। ठीक।